ट्रेड समझते हैं अपने एक्सपर्ट से। राजेश जी, आपकी तरफ से कौन से सौदे हैं जो सोमवार के लिए लेकर जाने हैं? तो एक स्टॉक मिड कैप स्पेस से हमें पसंद आ रहा है जो कि दौलत एग्रो। ये स्टॉक में एक मल्टीपल सप्लाई जोन का ब्रेकआउट करते हुए दिख रहा है स्टॉक। हमें लगता है जिस तरीके के वॉल्यूम एक्शन यहाँ पे बने और स्टॉक में पिछले 4-5 सेशन से देखें तो एक सस्टेन बाइंग एक्शन बनी हुई है। दौलत एग्रो में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे टारगेट जो बन सकते हैं वो करीब 180-85 की तरफ स्टॉक बढ़ते हुए दिख सकता है। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 164 के आसपास। जो दूसरा स्टॉक पसंद आ रहा है वो है यहाँ पे सन फार्मा का। सन फार्मा में अगर देखें तो फार्मा स्पेस में एक आउट परफॉर्मेंस जो बना हुआ है उसमें सन फार्मा एक लीड लेते हुए दिख रहा है। ऑल टाइम हाई के आसपास ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है। सन फार्मा को भी बीटीएसटी किया जा सकता है। अपसाइड के टारगेट जो आ सकते हैं 1840 की तरफ। स्टॉप लॉस होगा करीब 1750 के आसपास। ये आपके लिए दो शेयर हो गए। सन फार्मा हम देख रहे हैं कि निफ्टी के टॉप गेनर्स में भी है। 1.5% की तेजी आज है। पौने 1800 रुपए का भाव हो गया सन फार्मा के शेयर का। अमोल, आपके रडार पर कौन से शेयर हैं, कौन से सेगमेंट आप चूज करेंगे? जी, मुझे एक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स एचएएल अच्छा लग रहा है कैरी फॉरवर्ड ट्रेड के लिए। काफी प्रॉमिसिंग फॉर्मेशन, बड़े करेक्शन के बाद एक रिवर्सल फॉर्मेशन है वीकली डेली दोनों चार्ट्स पे। और एक रेंज से निकलने का कोशिश कर रहा है स्टॉक में। एक और ब्रेक लेवल है, मुझे लगता है 4775 इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स लेवल रहेगा। उसके ऊपर रहता है तो ये आने वाले दिनों में स्टॉक 4950 इवन 5000 तक जा सकता है। और दूसरा मैं और टाटा मोटर्स के साथ जाना चाहूंगा। एक रेंज रेंज में है स्टॉक फिलहाल तो, बट एक आज रिवर्सल साइन दिया है इंट्राडे चार्ट्स पे। मुझे लगता है कि 10 टाटा मोटर्स में अगर देखते हैं तो 1075 इमीडिएट सपोर्ट रहेगा। पोजिशनल भी देखते हैं तो आई थिंक ये 1110 1115 तक के लेवल यहाँ पे दिख गया है। ठीक है, एचएल ठीक लग रहा है। दरअसल एचएल के लिए अच्छी खबर भी आ सकती है अमेरिका से, क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां पे हैं और जीई यानी कि जनरल इलेक्ट्रिक के साथ एक करार होने की उम्मीद है। और एचएल को प्रोडक्शन करेगा उनके F404 इंजन्स के लिए, जिसका इस्तेमाल होगा एचएल के ही तेजस फाइटर प्लेन्स में। देखते हैं कि ये न्यूज़ कब तक आती है, लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि हाँ, ये इसको आप लेके जा सकते हैं। 4 दिनों का दौरान है, महीने भर में 23-24% ये शेयर चल गया है। एक हमारे दर्शक हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि अगर उनके पास ऑप्शंस की पोजीशन है कॉल में, एमसीएक्स को क्या और समय देना चाहिए अभी? आप जरा इसका जवाब दीजिए अमोल जी। क्षमा चाहूंगा, मैं इसके बारे में कुछ कमेंट नहीं कर सकता। अच्छा ठीक है, राजेश जी आप जवाब दे पाएंगे? तो एमसीएक्स में एक अच्छा अप ट्रेंड बना हुआ है। सारी ही प्लेटफॉर्म कंपनी एक्सचेंजेस में एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। हमें लगता है कि एमसीएक्स का जिस तरीके का स्ट्रक्चर बना हुआ है, यहाँ पे इसके नेक्स्ट लक्ष्य जो बन सकते हैं वो 5000 तक के तो हमें लगता है कि आते हुए दिख सकते हैं। तो एमसीएक्स में पोजीशन लॉन्ग साइड की रखी जा सकती है। करंट लेवल से 4790 के आसपास के स्टॉप लॉस रखें और हमें लगता है पोजिशनली ये स्टॉक 5000 प्लस के टारगेट भी दिखाते हुए दिख सकता है। 4790 का स्टॉप लॉस रखिए और 5000 तक का वेट कर सकते हैं, तो तेजी का रुख इनको दिख रहा है राजेश जी को। लेकिन एक स्टॉक है आज काफ़ी कमज़ोर नज़र आ रहा है, वो है एवेन्यू सुपर मार्ट्स। डी मार्ट के नाम से रिटेल स्टोर चलाती है। 4888 के आसपास 3.5% की गिरावट है। अमोल जी बताइए क्या हो रहा है यहाँ पर, क्यों गिरा है शेयर? क्या कुछ संभावनाएं हैं क्या खरीदारी की यहाँ पे? जी, सरप्राइज फॉल है एक्चुअली। एक लोअर टॉप फॉर्मेशन बना था बट ऐसा लग नहीं रहा था कि इतना स्टॉक हेवीली करेक्ट हो सकता है। और जिस तरीके से बेरिश कैंडल हुआ है और लोअर लेवल्स पे बाइंग मिसिंग है, मुझे लगता है ये थोड़े और दिन करेक्शन वेव चल सकता है। अगर स्टॉक में बाउंस बैक आना है तो मिनिमम क्राइटेरिया स्टॉक के लिए रहेगा 5000 का। जब तक ये 5000 के लेवल के नीचे रहता है, आई थिंक ये सेल ऑन रैलीज वाला टेक्सचर कंटिन्यू रहेगा। और इमीडिएट सपोर्ट अगर मैं देखता हूँ तो रेंज सपोर्ट अराउंड 4850 और 4800 के आसपास है। वहां पे शायद एक रिवर्सल फॉर्मेशन देखने को मिल सकता है। फिलहाल तो टेक्सचर वीक है और वीक ही रहने के चांसेस अभी तो दिखते हैं। की संभावना फिलहाल दिख रही है। लेकिन एक और स्टॉक है जो डे लो के आसपास आ गया, बर्जर पेंट्स। देखिए करीब करीब 3% कमजोर है, 565 रुपए के आसपास। राजेश जी इसके चार्ट को देखकर बताइए, डे लो पर है, क्या लग रहा है यहां से? तो हमें लगता है थोड़ा करेक्शन और यहाँ पे एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। 555 550 की तरफ स्टॉक फिसलते हुए दिख सकता है। तो बर्जर पेंट में अभी थोड़ा वेट करें।
जिस तरीके से फॉर्मेशन बना है स्टॉक का, हमें लगता है थोड़ा दबाव और रहेगा। तो जब तक ये स्टॉक वापस 575 580 की रेंज को क्रॉस नहीं करता है, थोड़ा सा अभी अवॉइड करना चाहिए। 550 के आसपास इसको एक बार वापस रिव्यू किया जा सकता है। ठीक है, बर्जर पेंट को लेकर ये व्यू है, 565 रुपए का भाव है। आज ऑटो सनी, जरा आप बताइए कितना दमखम आपको और देखता है और टारगेट क्या देख रहे हैं? मान लीजिए किसी को पोजीशन रखना हो, अगर 6 महीने रखना हो तो आप क्या टारगेट देख रहे हैं? अगेन मुझे लगता है कि पूरे टू व्हीलर स्पेस में जिस तरह से हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि कहीं ना कहीं काफी एक एक्साइटमेंट बना हुआ है, स्पेशली टू व्हीलर साइड में। द रीजन बीइंग दैट जो इनकम्बेंट प्लेयर हैं वो उन्होंने कहीं ना कहीं उनका जो मार्केट शेयर है इलेक्ट्रिक टू व्हीलर साइड में, वहाँ एक हमने बढ़ोतरी आते हुए देखी है। एट द सेम टाइम आईसी इंजन साइड में भी काफी सारे जो वॉल्यूम ड्रिवन मॉडल्स होते हैं लोअर एंड पे 100 सीसी 125 सीसी वहाँ लॉन्चेस होते हुए देखिए। और एट द सेम टाइम इट्स एन प्रॉक्सी प्ले ऑन रिकवरी इन रूरल डिमांड। तो रूरल बेल्ट के चलते हुए काफी सारी कंपनीज की कमेंट्री भी पॉजिटिव आ रही है। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल टू व्हीलर स्पेस में कहीं ना कहीं व्यू कंस्ट्रक्टिव बन रहा है स्ट्रीट का। और अगर मैं बजाज ऑटो की बात करता हूँ तो मुझे लगता है कि अगर इसमें इनकी जो रिसेंटली लॉन्च जो सीएनजी बाइक थी उसे अगर बहुत अच्छा ट्रैक्शन आगे जा करके देखने मिलता है, या कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की ओर से एक्शन देखने मिलता है कि जो जीएसटी रेट है जो ईवी के व्हीकल के बराबर है उसके बराबर अगर सीएनजी व्हीकल पर कर दिए जाए तो मुझे लगता है कि काफी बड़ा बूस्टर होगा बजाज ऑटो के लिए इन टर्म्स ऑफ सेल्स वॉल्यूम। मुझे लगता है कि फेयर वैल्यू जो है बजाज ऑटो का क्लोज टू 12,000 रुपीज है अगर किसी का इन्वेस्टमेंट हॉराइजन 12 महीने का है तो। ठीक है, बजाज ऑटो को लेकर ये व्यू। एक और शेयर पर जरा व्यू लेते हैं और वो है बाजार का दिग्गज रिलायंस। आज शुरुआत ठीक ठाक ही थी रिलायंस से और मार्केट को सपोर्ट भी दे रहा था। इनिशियल जो सपोर्ट था ना रिलायंस से आया था 3022-23 रुपए का आज का हाई है, लेकिन सारी की सारी अपनी तेजी गंवाकर अब 3-3.5 रुपए ऊपर रह गया है और 3000 रुपए पर फिलहाल ये ट्रेड कर रहा है। 2998.9 3000 रुपए के आसपास। राजेश जी जरा ये बताइए, इसमें कोई ट्रेड बनता क्या रिलायंस में? बर्नस्टीन की रिपोर्ट है वो तो कहती है कि नहीं 3300 रुपए के ऊपर ये शेयर जाने के लिए तैयार है। आपका क्या मानना है? ट्रेड के लिहाज से ठीक है क्योंकि छोटे छोटे कदमों से ये शेयर चल रहा है पिछले हफ्ते भर में अगर देखें तो। हाँ, तो बिल्कुल एक साइडवेज कंसोलिडेशन में ही है स्टॉक में। ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें नहीं लगता कि यहाँ पे ट्रेड लेना चाहिए, बट यस इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई यहाँ पे देखना चाहता है तो बिल्कुल यहाँ पे रिलायंस में पोजीशन बनाई जा सकती है और हर छोटी गिरावट में इसको ऐड किया जा सकता है। ओवरऑल लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर इसके बुलिश है। स्टॉक मंथली चार्ट पे अगर देखें तो एक अप स्लोपिंग चैनल में ही ट्रेवल करते हुए दिख रहा है, तो ये दिखाता है कि ट्रेंड तो इसका सस्टेन अप ट्रेंड ही है। डिक्लाइन में ऐड करें लेकिन ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अवॉइड करें, क्योंकि यहाँ पे अभी ट्रेडिंग में अगर किसी को यहाँ पे ट्रेड लेना है शॉर्ट टर्म के हिसाब से, तो जब तक ये 3040 के ऊपर नहीं आता है मोमेंटम काफी स्लो रहेगा और एक सीमित दायरे में ही हमें लगता है ये ट्रेड करता हुआ रहेगा।